मूर्ति तो है। दुनिया की बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई देश विदेश में, वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली। लेकिन अव्यक्त क्यों कहा? इसलिए अव्यक्त कहा कि वो लिंग मूर्ति हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उसमें दिखाई नहीं देती। अरे जब साकार है, बड़ा रूप है, तो वो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां क्यों नहीं दिखाई देती? इसलिए दिखाई नहीं देती कि वो जब संपन्न याद की स्टेज में रहता है, संपन्न बन जाता है, संपूर्ण योग युक्त बन जाता है, तो उसे अपनी इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती है। इस अवस्था को चित्रों में कैसे दिखाएं? इसलिए लिंग रूप दिखाया है। लिंग साकार भी है, बड़ा रूप है, जिसका सबसे जास्ती सात्विक यादगार कौन से मंदिर में दिखाया गया था? सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर में गोलाकार लिंगाकार पत्थर था, उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था, जिसको हम कहते हैं शिव बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है, बाप का बाप। बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो वो लिंग रूप जो हाथ, पांव, नाक, कान, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की स्मृति से परे की स्टेज में स्थिर हो जाता है, ऐसी याद में टिक जाता है। तब वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने योग्य बन जाता है। मुक्ति इस देह के बंधनों से मुक्ति, इस देह के विकारों से मुक्ति, और जीवन मुक्ति का भी वर्षा देता है। क्योंकि वो जो साकार लिंग रूप है वो कोई मुर्दा नहीं है जिसमें आत्मा ही न हो। उसमें वो हीरो पार्टधारी आत्मा है, सारी मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी, जिसकी यादगार सोमनाथ के मंदिर में हीरा दिखाई गई है। वो हीरा कौन सी आत्मा की यादगार है? शिव की यादगार नहीं, आत्माओं के बाप की यादगार नहीं है, हैं? आत्माओं का बाप भी है, और वो
मनुष्य सृष्टि का बाप आत्मा भी है, माने दो आत्माएं हैं, है? एक आत्मा है या दो आत्मा है? दो आत्मा, तो दो हीरे होने चाहिए। हीरा एक ही है। हीरा को हीरो कहा जाता है, और शिव बाप न हीरो बनता है न जीरो बनता है। शिव बाप तो कहते हैं मैं कोई गिनती में नहीं आता हूं। ये रतन 9 प्रकार के होते हैं, जिनमें हीरा की गिनती होती है अव्वल नंबर, परंतु मैं तो हीरा बनता ही नहीं हूं। हीरा तो पत्थर होता है। 9 प्रकार के रतन पत्थर होते हैं, पत्थर बुद्धि बनते हैं, या चैतन्य है, पत्थर होते हैं। तो शिव बाप आत्माओं का बाप कभी पत्थर बुद्धि बनता है क्या? है? बाकी जो 9 रत्न हैं, नवग्रह हैं, अष्टदेव हैं, जिनके बीच में अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ दिखाया जाता है, वो सब पत्थर बुद्धि बनती है। परंतु शिव तो पत्थर बुद्धि नहीं बनता है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग था और उसमें हीरा था, वो शिव बाप की यादगार नहीं है। शिव बाप तो कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग और हीरा दिखाया गया, जिसकी पूजा विक्रमादित्य ने की थी, नरक की दुनिया का राजा था या स्वर्ग की दुनिया का राजा था? नरक की दुनिया के जो राजाएं होते हैं, वो राजाएं पतित विकारी होते हैं या निर्विकारी बुद्धि होते हैं? पतित विकारी बुद्धि होते हैं। उन पतित विकारी बुद्धि राजाओं को अपना राज्य चलाने के लिए पवित्र रहने वाले ब्राह्मणों को मंत्री बनाना पड़ता है, या कोई को गुरु बनाना पड़ता है, जिनसे राय लेकर के वो हर कार्य करते हैं। तो राजा विक्रमादित्य को द्वापर के आदि में ये बुद्धि किसी ने तो दी होगी कि तुम निराकार अव्यक्त मूर्ति की रचना करो और उसकी पूजा करो। तो जिसने ये सलाह दी, वो सलाह देने वाला संगम युग में वही आत्मा है जो प्रैक्टिकल जीवन में रहते रहते मुक्ति और मुक्ति का वर्षा देती है।
जो देने वाला होगा वो स्वयं मुक्ति, जीवन मुक्ति का जीवन में अनुभव करेगा या बिना अनुभव किए बच्चों को दे देगा? पहले स्वयं अनुभव करे। तो वो कौन सी आत्मा है? मनुष्य सृष्टि का बाप है।